यहाँ पे हमें इसलिए बुलाया गया था क्योंकि हमने आर्मी का फॉर्म, अग्निवीर फॉर्म जो था वो फिल किया हुआ था। यहाँ पे इन्होंने, आर्मी वालों ने हमें इसलिए बुलाया था ताकि वो हमें गाइडेंस कर सके कि आपका जो पहले पेपर होता था, एग्ज़ाम जो होता था वो पहले ऑफलाइन होता था, अब इस बार ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड। और यहाँ पे बताया गया कि आपका जो फॉर्म है, मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने कितने मार्क्स के और कौन सी बुक के यहाँ पे बताए गए थे कि कौन से क्वेश्चन होंगे। अभी हम पुलिस लाइन डोडा के आर्मी कैंप में हैं, जहां पर 10RR आर्मी का कैंप है। तो सर इन्होंने हमें इसलिए बुलाया था ताकि हमें अवेयर कर सकें कि हमारा जो पेपर है अग्निवीर का, जो हमारा 17 अप्रैल को है, तो वो हम कैसे दे सकें। पहले जो हमारा पेपर होता था वो ऑफलाइन मोड में होता था और अब जो हमारा पेपर है वो ऑनलाइन मोड में है। तो उन्होंने हमें उसी चीज़ के रिलेटेड अवेयर किया कि हमें पेपर कैसे देना है, अगर हमें कोई पेपर नहीं आता तो हमें कौन सा सिंबल जो है वो कलर्स बताए, रेड, ग्रीन, आंसर, नॉट आंसर्ड, अभी देखा नहीं है, वो सब उन्होंने हमें समझाया कि आप ऐसे कर सकते हैं। और सर सबसे मतलब जो बड़ी बात है वो होता है अवेयरनेस। जब तक हमारे दिमाग में हम अवेयर नहीं है तब तक हम चाहे कितने भी ऊपर होना, हम जीरो हैं। सर मतलब सारा जो सेटअप है ना वो माइंड का है। तो सर हमारे यहाँ डोडा, सर हम बहुत बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पे सर लड़कियों को इतना मतलब बाहर नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ पे तो सर पहले ऐसा होता था कि लड़की को घर के अंदर रहना है, पढ़ने तक का वो हमें मतलब राइट नहीं था कि हम पढ़ सकते। लेकिन सर हमारी गवर्नमेंट, हमारे डोडा का एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन इतना अवेयर कर दिया है लोगों को कि नहीं, लड़कियाँ भी कुछ कर सकते। इंडियन आर्मी के लिए सर जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि सर जो इज्जत इंडियन आर्मी को देता है ना बंदा, वो अगर कोई हाई लेवल पे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सर वो उसको नहीं मिल सकती। अगर यहाँ पे इंडियन आर्मी का कोई इंसान है ना तो सर दूर से बंदा कहता है कि यार आर्मी का बंदा है।